कई सारी खबरें देखी पिछली बार भी कि खाने में कुछ मिला दिया, ढाबे पे गए कांवड़ यात्री कुछ मिला दिया या फिर थूक के दे दिया, ये सब चीज़ें होती थी। ऐसा है, ये चीज़ जो इनमें बुद्धि कम होती है, जो बिल्कुल दिमाग से पैदल है वो ये काम करते हैं। बाकी और होटल नहीं चल रहे हमारे गजरौला वहाँ पे घाट से पहले है शिवम ढाबा, मोमडन का होटल है, बिल्कुल बढ़िया खाना है। काम का क्या उनका शिवम ढाबा? शिवम ढाबा है उसका, किसी मोमडन के नाम से, लेकिन बढ़िया खाना है। क्या कहोगे जो फैसला भी योगी सरकार ने दिया है कि जो रूट होगा उस पर जितनी भी दुकानें होंगी, फल सब्जी हो, कोई भी दुकान हो, कुछ भी वो खाना पीना खाएं, वहाँ नेम प्लेट लगा के रखेंगे? बिल्कुल सही फैसला है ये। इससे जो है बहुत सहूलियत मिलेगी लोगों को। अगर मान लो कोई परहेज करता है किसी चीज़ का तो वो नाम पढ़ के ही हट जाएगा। वो इंसान थोड़ी है, हैवान है, समझिए, वो तो हैवान है। जैसे खान पान है तो खान पान में जो है कोई जो है शाकाहारी खाता है, अच्छा शाकाहारी खाते खाते जो लोग जो है बहुत मांसाहारी भी खाते हैं, तो इसमें जो है धोखाधड़ी होता है। तो इस वजह से हाँ, नाम जो है पता चलना चाहिए, ये अच्छी बात है। जोगी जी का कहना कोई गलत नहीं है, बहुत ही अति सुंदर है। जैसे अगर मतलब कावड़िया जो आते हैं, मतलब देखते हैं कि जैसे दुकानें हैं, ठीक है, तो मतलब खाने पीने की दुकानें हैं, तो जैसे हिंदू की भी होती है, मुस्लिम की भी होती है, तो इसके वजह से लिखवाते हैं नाम के, जैसे कोई मतलब गलत चीज़ ना खिला दे, ऐसा कोई यही रीज़न हो सकता है। और क्या आपको अपनी पहचान बताने में दिक्कत है कोई? पहचान बताने में दिक्कत कुछ नहीं है, जो अपना धर्म है वो बताओ। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है और लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ी हुई यात्रा है। कहीं भी आप अपना जाते हैं तो अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो है अपना नाम बता करके ही देते हैं, तो उसको छुपाने से क्या लाभ? नहीं छुपाना चाहिए। लिखा जाएगा, वो सब लिखवाएंगे, हम भी लिखेंगे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं HDV न्यूज़। कल देर रात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों के साथ एक बड़ी मीटिंग करी, जिसके बाद ये फैसला सामने आया। उन्होंने कड़े निर्देश अपने अधिकारियों को दिए कि जब यहाँ पर जैसे 3 धार्मिक कार्यक्रम हैं वो आने वाले हैं, यानी त्यौहार आने वाले हैं, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो जगन्नाथ यात्रा हो या फिर शिव कांवड़ यात्रा हो, उसके लिए बड़े कड़े निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहला निर्देश ये है कि खुले में कोई भी जो मांस है वो बिक्री नहीं होगी। साथ ही जो यात्रा होगी, जो कांवड़ यात्रा निकलेगी, उसका जो रूट होगा, उस रूट पर जितने भी दुकानें होंगी या फल सब्जी की दुकानें होंगी, होटल होंगे, भोजनालय होंगे, वो अपना नाम लिखेंगे, यानी वो अपने दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाएंगे। इस नेम प्लेट को लेकर पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन अब फिर दोबारा विवाद गर्म आ गया। लेकिन इसके ऊपर जो आम दुकानदार हैं, जो लोग हैं, वो क्या सोचते हैं? क्योंकि हमने देखा कि पहले किस तरीके से चीज़ें हुई कि किसी को थूक कर उसमें खिला दिया गया, या फिर किसी ने अपनी मनसा दिखाते हुए, अपनी मानसिकता दिखाते हुए ये सब चीज़ें करी। अब उन पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होनी है और उससे पहले ये बड़ा एक्शन कितना काम आएगा, सीधा जनता से पूछते हैं, उनसे यहाँ पर जानते हैं। आप देखेंगे मेरे आसपास कई सारी यहाँ पर दुकानें हैं, वो मैं दिखाना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो दुकान के जो उस पर काम करते हैं, जो दुकानदार मालिक हैं, उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे इस आदेश के बारे में। जैसे मेरा नाम बोविंदर है, तो मेरा नाम तो बोविंदर है, तो नाम बदल थोड़ी जाएगा, नेम प्लेट तो वही है। तो विरोध करते हैं लोग कि नेम प्लेट नहीं लगाएंगे, ये तो खामो खा की बात है, खामो खा की बात है, और कुछ नहीं। मतलब जैसा है कि जिसका नाम फैजान है तो वो फैजान ही तो लिखेगा। अब उसने फैजान लिख दिया तो फैजान लिख गया। अब जिसको के पास जाए या ना जाए कोई आदमी फल लेने के लिए, वो तो उसकी मर्जी है। मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है? कुछ नहीं, लगाने में कुछ नहीं। क्यों बाकी लोगों को दिक्कत होती है? अब ऐसा है, क्या लगता है? अब जैसा भी है, जैसा जिसको ऊपर आदमी का भ्रम है वो पहले से फैला हुआ, तो वैसे ही रहेगा। जैसे हमने कई सारी खबरें देखी पिछली बार भी कि खाने में कुछ मिला दिया, ढाबे पे गए कांवड़ यात्री कुछ मिला दिया या फिर थूक के दे दिया, ये सब चीज़ें होती थी, तो उसके लिए ठीक है फैसला लगता है? ऐसा है, ये चीज़ जो इनमें बुद्धि कम होती है, जो बिल्कुल दिमाग से पैदल है वो ये काम करते हैं। बाकी और होटल नहीं चल रहे हमारे गजरौला वहाँ पे घाट से पहले है शिवम ढाबा, मोमडन का होटल है, बिल्कुल बढ़िया खाना है। काम का क्या उनका शिवम ढाबा? शिवम ढाबा है उसका, किसी मोमडन के नाम से, लेकिन बढ़िया खाना है। तो लगता नहीं है गलत है? नहीं, ये तो जो फैला रहे हैं वो गलत है। नहीं, नाम है शिवम ढाबा लिखा हुआ है, लेकिन चला कोई मुस्लिम रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। नहीं, उसमें वो नहीं है कि अपने नाम से चलाएं, दोनों का नाम लिख दो। दोनों का नाम लिखा हुआ है उसमें। अभी तो आपने बोला शिवम ढाबा, दोनों मतलब शिवम ढाबा है, जो उसका मालिक है मोमडन है, लेकिन मैनेजर वो दोनों कंप्रोमाइज से है। सर, मालिक तो एक अलग हो गया, मैनेजर तो उसके नीचे आएगा ना। नहीं, ये तो एक खुला धोखाधड़ी हुई। पहले बात समझो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जैसा भैया वो है शिवम ढाबा लिख दिया, उसने एक कॉन्टैक्ट ले लिया, वो उसी पे रहता, मैनेजर भी उसी पे रहता, उसी के नाम से वो चल रहा है ढाबा।
अब वो खुद बैठता है। अच्छा, मालिक आप हो, यहाँ कोई अपनी आपकी दुकान के आगे फैजान लिख दे तो? फैजल वो कैसे, मतलब वो कैसे लिख देगा? जैसे यहाँ शिवम लिख दिया, आप कह रहे हो मैं वही चीज़ तो बता रहा हूँ, जैसे मेयर हो, मालिक मालिक एक हो गए, दोनों बैठते हैं, तो उसे दोनों का नाम होना चाहिए, मैं तो वो कह रहा हूँ। दोनों का नाम लिखा हुआ है। दोनों का नाम कहाँ लिखा हुआ है? मतलब जैसे सिममा एक मनोज है, अभी तो आपने कहा जो ओनर है वो मुस्लिम है। तो उसका जो होनर है जिसने खरीद के दिया है उसको, वो है। अच्छा, मतलब ओनर की अथॉरिटी नहीं है उसमें? नहीं, कुछ नहीं, वो बोला अपना मालिक को जो जिसने दे रखा है वही चलाते हैं, ना कोई बदतमीजी ना कुछ। नहीं, बदतमीजी नहीं, उसमें आप मानते नहीं धोखाधड़ी, इसमें नाम बताना चाहिए लोगों को। उसने नाम सब क्या दिक्कत है? नाम लिख रखा है, क्या नाम? उसने नेम प्लेट पे लिख रखा है, शिवम और फैजान का ढाबा। वो दोनों चीज़ लिख रखी है। क्या बात कर रहे हो यार मैं कह रहा हूँ जाके देखो। और फिर आप अपने बयान से बदल रहे हो अभी? मैं वो चीज़ कह रहे हो कि मैं शिवम ढाबा है, कभी कह रहे हो कि मालिक मुस्लिम है। चीज़ तो बता रहा हूँ भाई मेरे, मैं कि जैसे उन्होंने लेके दे रखा है, दोनों बैठते हैं, तो नाम तो एक ही चलेगा, नाम तो एक ही चलेगा। अलग ये ना कि अगर शिवम ढाबा लिखोगे तो ही वो होगी, लोग आएंगे खाने। ये उनके वो है। देखो जैसे हम वहाँ, हमारा वहाँ कॉन्टैक्ट है, तो हम वहाँ रुकते हैं, ना किसी यात्री से बदतमीजी ना कुछ है, और है पैसा कुछ और बताया, लेते कुछ और, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो आप मानते हो कि है कि मालिक कोई और है, नाम कुछ और लिख के? अब देखो जैसा रोडवेज ने कॉन्टैक्ट दिया, मैं तो अपने हिसाब से बात बता रहा हूँ, इसमें कोई वैसी चीज़ तो नहीं बता रहा। मेरा नाम शिवनाथ साहनी। शिवनाथ साहनी जी, ये बताओ, अभी योगी सरकार ने एक फैसला दिया है कि जब कांवड़ यात्रा निकलेगी, रूट निकलेगा, उसमें जो भी ढाबे वाले होंगे, फल सब्जी वाले होंगे, वो अपना नाम लिख के बैठेंगे, अपना नाम नेम प्लेट लगाएंगे। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अब अति सुंदर है, अति सुंदर है। अपना नाम लिख के, नाम से जो है धोखाधड़ी करना, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और जो लोग कहते हैं कि नाम नहीं लिखेंगे, उनको क्या कहते हैं, जो नाम नहीं लिखते? धोखाधड़ी है वो तो। कैसी धोखाधड़ी, थोड़ा बताइए। धोखाधड़ी इस वजह से, कांवड़ यात्रा निकलेगा तो इसमें जो है अपना नाम लिखने में जो है क्या है, अपने बाप का नाम लिखना, अपना नाम लिखना, ये तो अति सुंदर है। अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए सब जो है एक तरीक़ा से जो है मानते हैं ना, तो इसमें जो है हर एक मजहब को हर एक आदमी मानता है, तो इसमें जो है कौन सी जो है शिकायत वाली बात हो गई? मतलब नाम बताने में तो कोई दिक्कत होती कोई दिक्कत नहीं है। नाम मतलब अब जैसे नाम है तो अपना नाम लिख करके हमने जो है साहनी बोला, शिवनाथ साहनी, तो हमने जो है कोई आपत्ति तो नहीं जो है बोला। मेरा जो बाप का नाम है राम बालक साहनी, तो अपना नाम से जो है कोई, ये तो धोखाधड़ी हो गया ना। अब मान लीजिए हमारा नाम जो है कुछ और है, बताए कुछ और। जैसे हम देखते हैं पिछली बार जब कांवड़ यात्रा निकली थी, तो हमने देखा कि कई लोगों ने धोखाधड़ी करी, नाम कुछ और था लेकिन कुछ और लोग वहाँ बैठे थे, खाने में कुछ मिला दिया, यहाँ थूक मिला के खाना देना, ये तो हम नॉर्मल चीज़ें भी देखते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो क्या कहेंगे उसको? जैसे जो है लोगों का जिस नाम में चलता है उस चीज़ को जो है अपना लिख लेते हैं, है ना। जो मेरा जो है दुकानदारी हो, तो इस तरीके से जो है ये लोग, कुछ लोग जो हैं वो नाम क्यों चेंज कर लेते हैं अपना, जब जो असली नाम है उससे नाम से चलाओ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, अपना नाम पे जो है चले, अच्छी बात है। ये तो बहुत अति सुंदर है। ये अपना जो है मानने वाले आदमी जो है अपना उस चीज़ को जो है, अब जैसे खान पान है, तो खान पान में जो है कोई जो है शाकाहारी खाता है, अच्छा शाकाहारी खाते खाते जो लोग जो है बहुत मांसाहारी भी खाते हैं, तो इसमें जो है धोखाधड़ी होता है। तो इस वजह से हाँ, नाम जो है पता चलना चाहिए, ये अच्छी बात है। जोगी जी का कहना कोई गलत नहीं है, बहुत ही अति सुंदर है। हमारा नाम सुनील है भाई साहब। सुनील जी, अभी जो योगी सरकार है उन्होंने आदेश दिया है कि जो रूट होगा कांवड़ यात्रा का, या कोई भी यात्रा, जगन्नाथ यात्रा निकलेगी, तो वहाँ पे जो दुकानदार हैं वो अपना नाम लिख के रखेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब भाई साहब पीछे कर लेंगे रेडी को, और क्या करेंगे हम। हाँ, नहीं, पीछे नहीं करना, उन्होंने कहा है कि नाम लिख के रखेंगे। लिखा जाएगा, वो सब लिखवाएंगे, हम भी लिखेंगे। तो क्या, इस फैसले को कैसे देख रहे हो आप? सही है, क्या है? भाई सही है, सब जो सही है सही है। हाँ, अच्छा, जैसे पहले खबरें आई थी कि नाम अलग लिखा हुआ है, दुकानदार का दुकान का मालिक कोई और है, लोग किसी ने खाने में थूक के दे दिया, फिर किसी का धर्म खराब कर दिया, ये सब चीज़ें होती थी, क्या ये गलत बात है। तो लगता है इससे उस पर रोक लगेगी, सबक सीखेंगे? हाँ बिल्कुल, लोग लगना चाहिए भैया, लोग लगना चाहिए ये बात में। हाँ जी, आपका नाम बताइए। राम अवतार शर्मा। क्या कहोगे जो फैसला भी योगी सरकार ने दिया है कि जो रूट होगा उस पर जितनी भी दुकानें होंगी, फल सब्जी हो, कोई भी दुकान हो, कुछ भी वो खाना पीना खाएं, वहाँ नेम प्लेट लगा के रखेंगे? बिल्कुल सही फैसला है ये सराहनीय फैसला है।
इससे जो है बहुत सहूलियत मिलेगी लोगों को। अगर मान लो कोई परहेज करता है किसी चीज़ का तो वो नाम पढ़ के ही हट जाएगा। अगर किसी के मन में दिक्कत है कोई तो उसे पढ़ के हट जाएगा। और बाकी लोग करते हैं कुछ गद्दारी, हर आदमी नहीं करता है। तो जो ये लोग करते हैं उनको क्या कहोगे? वो तो वो तो भैया इंसानियत के खिलाफ है। वो इंसान थोड़ी है, हैवान है। समझिए, वो तो हैवान है, वो कोई इंसान थोड़ी है। अगर मान लो अब हम ये बेच रहे हैं सामान, हम इसमें क्या करके बेच रहे हैं वो हम ही जाने, हमारा ईमान जाने, लेकिन खाने वालों को थोड़ी पता है। तो हम दूसरे का धर्म भ्रष्ट करें तो ये तो पाप तो हमारे ऊपर लग रहा है, इसमें कोई वो थोड़ी है। और जो कोई लोग हैं कि इसका विरोध करते हैं कि इससे लोगों में मनमुटाव होगा, होता है ऐसा मनमुटाव, लगता है आपको? नहीं, वो जिनकी जैसी सोच है वो ही सोचते हैं, इस हिसाब के जो आदमी है। बाकी हर आदमी इस चीज़ को नहीं सोच रहा है। नहीं कहा, ये बाकी योगी जी का फैसला बहुत बढ़िया फैसला है, माननीय फैसला है ये। अच्छा, पिछली बार से विवाद हो गया था जब नेम प्लेट की बात की गई थी। ये तो देखो थोड़ी बहुत होती हैं सब जगह, हर प्रकार के आदमी है, हर प्रकार का समाज है। अब जहाँ जैसा समाज है वो वहाँ वैसी बकेगा, समझ गए। बाकी ये फैसले बढ़िया हैं, जो कर रहे हैं वो फैसले ले रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। आदेश दिया ये भी बढ़िया है। नेम प्लेट बेचने में क्या लगा, अगर नेम प्लेट लगा के बेच रहा है आदमी तो क्या दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत है? नहीं, कई लोग हैं विरोध कर रहे हैं कि क्यों नेम प्लेट लगाएं हम। तो वही लोग करते हैं जो जिनके ठीक नहीं है, जिनका संतुलन सही नहीं है, बस वही लोग हैं। सही है। यात्रा भी हो, चलो यात्रा की बात हो, ऐसे नॉर्मल हम खबरें पढ़ते हैं कि किसी को थूक के खिला दिया, मूत के कुछ खिला दिया, एक कुछ होते हैं। तो उनके लिए दिक्कत है, बाकी और लोगों के लिए तो दिक्कत है ही नहीं। वही लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं इस चीज़ पर। भाई जो गलत आदमी वही तो करेगा ऑब्जेक्शन, और तो कोई उठाएगा नहीं। सही आदमी कोई नहीं करेगा इस चीज़ में। दुकान नहीं लगाता, मैं सेक्टर 18 में लगाता था। अच्छा, ये जो आदेश दिया है योगी सरकार ने कि जो भी रूट होगा यहाँ पे कांवड़ यात्री होगा उसके ऊपर नाम लिखना होगा दुकानदारों को, चाहे फल सब्जी कुछ भी बेच रहे हो, चाहे ढाबे वाले हो, इसको कैसा मानते हैं फैसले को? सही है, अच्छी बात है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उसके लिए क्या कहेंगे? विरोध जो कर रहे हैं वो उसका तो वो जाने, अब जैसे भी है मान चलो, रेडी पटरी वाले सबको हटाया जा रहा है, क्यों अच्छा नहीं कर रहे हैं ये। नहीं तो यहाँ पहचान बताने में दिक्कत क्या है, वो बड़ा सवाल है। पहचान बताने में, आपको अपनी पहचान बताने में दिक्कत है कोई? पहचान बताने में दिक्कत कुछ नहीं है, जो अपना धर्म है वो बताओ, छुपाओ क्यों रहे हो? जो अपना धर्म है कोई दिक्कत नहीं है, जो अपना धर्म है वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लोग लगातार यहीं यहाँ पर कह रहे हैं कि नाम बताने में, नेम प्लेट लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और भी यहाँ पे दुकानदार हैं और भी लोग हैं, उनसे यहाँ पर पूछते हैं, जानते हैं कि देखिए कुछ लोग यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं, उनसे भी जानते हैं अगर जैसे कोई भी धार्मिक यात्रा होती है, कांवड़ यात्रा की बात हो, वो किस तरीके से इन चीज़ों पर सोचते हैं। सर, आपका नाम? भूप सिंह। भूप सिंह जी की अभी जो योगी सरकार है उन्होंने ये आदेश दिया है कि जो भी कांवड़ यात्रा निकलेगी, जो रूट में जितने भी ढाबे पड़ेंगे, ये फल सब्जी वाले होंगे, अपनी नेम प्लेट लगाएंगे। इस फैसले को कैसे मानते हैं आप? सही है फैसला? देखिए, कांवड़ यात्रा के रास्ते पे कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है और लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ी हुई यात्रा है। तो लोगों की आस्था और भावनाओं का ख्याल रखते हुए उसको कोई ठेस ना पहुंचे, अगर सरकार ने ऐसा आदेश दिया है तो मुझे लगता है लोगों को फॉलो करना चाहिए। और इससे ऊपर एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी नहीं छिपानी चाहिए। आइडेंटिटी जो है वो सबसे अनिवार्य है। वो लोग जो कह रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हम क्यों अपना नाम बताएं, हम क्यों ऐसा करें? नहीं, क्यों विरोध कर रहे हैं? गलत विरोध कर रहे हैं। आइडेंटिटी तो छिपानी नहीं चाहिए ना। कहीं भी अगर आप जाते हैं, कहीं भी आप अपना जाते हैं तो अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो है अपना नाम बता करके ही देते हैं, तो उसको छुपाने से क्या लाभ? नहीं छुपाना चाहिए। तो वही बड़ा सवाल है कि नाम बताने में कई लोगों को दिक्कत क्यों है? नहीं, अब जिनको दिक्कत है ये तो वही बता सकते हैं क्यों दिक्कत है। मुझे तो अपना नाम बताने में दिक्कत नहीं है। आपने मुझसे सबसे पहले मेरा नाम पूछा, मैंने बता दिया। इसमें क्या परेशानी हो सकती है किसी अगर की? आप कभी दुकान लगाओ, कल दुकान लगाओ, तो आप अपना नाम लिखोगे तो उसमें दिक्कत तो नहीं होगी आपको? बेसिक हर किसी व्यक्ति के लिए जो है अपना कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो उसके लिए एक आइडेंटिटी और एक नाम तो देता ही है, वो देना चाहिए लोगों के लिए। उसमें क्या परेशानी है? क्या नाम आपका? मेरा नाम तो राज है भाई। राज सर, ये बताओ कि जैसे अभी योगी सरकार ने कहा जो भी ये रूट लगेगा यहाँ पर, जो भी शिव कांवड़ यात्रा निकलेगी, उसमें जो भी दुकानदार होगा अपना नेम प्लेट लगा के ही बताएगा। क्या लगता है, ये फैसला ठीक है? सही रहेगा, वो गलत कोई है? जो भी सरकार सही बता रही है गलत कोई बताएगी। तो नाम बताने में कोई दिक्कत तो नहीं है लोगों को शायद? हमें नाम बताने में क्या हर्ज है? हम तो राज हैं, हम तो बोल रहे हैं खुद।
कह रहे हैं कि नेम प्लेट लगाना पड़ेगा दुकान के बाहर। मैंने पहले लग जाएगी उसकी क्या बात है। तो जो फैसले जो लोग विरोध करते हैं इस फैसले का, क्या देखते हो पराठे चावल उनके लिए क्या कहोगे? भाई जो वो लोग विरोध करते हैं इसका। विरोध करने वाले साले पागल हैं ना, हम कोई पागल कोई नहीं। हम विरोध नहीं होना चाहिए इस चीज़ का। विरोध नहीं होना चाहिए इस चीज़ का। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग पानी बेच रहे हैं और भी दुकानें लगा के बैठे हैं, उनसे यहाँ पर जानते हैं कि उनके विचार इन सब को लेकर क्या है, क्योंकि बड़े धार्मिक त्यौहार यहाँ पर होने हैं, यात्रा यहाँ पर होनी है, तो उस बीच कहीं ना कहीं योगी सरकार ने ये जो पुराने केसेस हुए थे उसको देखते हुए सब चीज़ें यहाँ पर दोबारा से शुरू की हैं कि नेम प्लेट लोग लगाएं। हाँ जी भाई, नाम जाने आपका? शिव कुमार। सर ये बताइए, अभी योगी सरकार ने एक नया फैसला दिया है, नेम प्लेट वाला फैसला, कि जब भी ये यात्रा गुजरेगी, शिव कावड़ यात्रा 11 जुलाई से, जो रूट लगेगा वहाँ पर उनको नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। तो ये फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, और जो लोग ये विरोध कर रहे हैं कि हम नाम क्यों लगाएं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए भी अच्छी बात है जी, जिन्हें ना लगाना चाह रहे तो वो उनके लिए गलतफहमी है। उसमें नेम प्लेट लगाने से कोई छोटा या बड़ा तो होगा नहीं, तो कायदा में तो यही है कि नेम प्लेट लगाएंगे तो कावड़ा हमारी कावड़ यात्रा है वो अच्छी तरह से निकल पाएगी। मतलब नेम प्लेट लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपके अनुसार? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। और जो लोग इसका विरोध करते हैं, हम कहते हैं कि हम तो नाम नहीं बताएंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? हम क्योंकि बहुत केस देखे हैं हमने कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत कर दी, खाने में कुछ मिला दिया, थूक दिया या फिर मूत दिया, ये सब हम ये खबरें हैं, ये एक्चुअल खबरें हैं, तो क्या कहेंगे? वो गलत है, नेम प्लेट लगा होना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अपना व्यक्ति ऐसे है ना कि अपने मन के अनुसार नाम देख के खा सकता है, पी सकता है, ऐसे तो बिल्कुल बिल्कुल, अब मालूम पड़ जाएगी वो हिंदू है मुसलमान है, उसको मालूम पता पड़ नहीं। जाएगा। लोग कह रहे हैं कि इसके चलते मनमुटाव हो जाता है, ऐसा लगता है कि मनमुटाव हो जाता है? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होता जी, अगर अपना नाम बता देंगे तो मनमुटाव हो जाएगा? नहीं होगा। जी सर। अच्छा, जैसे हमने देखी कुछ खबरें आई थी पिछली बार जब कावड़ यात्रा हुई थी कि खाने में कुछ मिला दिया या थूक दिया, फिर गंदगी से खाना बनाया, लोगों का धर्म भ्रष्ट करने की लोगों ने चाल चली। अब आप लोग जो है खाना पीना बनाते हैं, वो किस तरीके से, और अभी जो नाम वाला फिर दोबारा चैप्टर आया है कि नाम लिखना पड़ेगा, उसको कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, उसमें कोई ऐसी नहीं। हिंदू धर्म में हम लोग अब कमरे चल रहा है तो अच्छी बात है, अपना नाव से चलेंगे, अपना हम हिंदू है, जो कमरे चलेगा तो हिंदू रहेगा, मुस्लिम चलेगा नहीं। खाने पीने का रह गया तो सफाई से आदमी आज भी बना रहा है, कल भी सफाई से बनाएगा। चलिए, देखिए, लोग लगातार यहाँ पर इस बात से सहमत हैं कि अगर जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी पहचान है, उसको छुपाने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये तो और भी सुंदर चीज़ है कि आप अपना नाम बताएं, क्योंकि नाम छिपाना कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि जो धोखाधड़ी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और भी देखिए दुकानें यहाँ पर, और भी अन्य चीज़ों की भी दुकान है, उनके जो दुकानदार हैं उनसे भी यहाँ पर हम कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। भाई, नाम क्या है आपका? आशुतोष सिंह। हाँ जी, आशुतोष सिंह। आशुतोष जी, ये बताओ, जो अभी ये फैसला है योगी सरकार का कि नेम प्लेट लिखेंगे जो भी खाने वाले हैं या जो भी अन्य दुकानदार है, जो रूट निकल रहा है कांवड़ यात्रा का, ठीक है, उस फैसले को कैसे देखते हैं कि नाम लिखना ठीक है, गलत है, या कैसे देख रहे हो? नहीं, ठीक है। जैसे अगर मतलब कावड़िया जो आते हैं, मतलब देखते हैं कि जैसे दुकानें हैं, ठीक है, तो मतलब खाने पीने की दुकानें हैं, तो जैसे हिंदू की भी होती है, मुस्लिम की भी होती हैं, तो इसके वजह से लिखवाते हैं नाम के, जैसे कोई मतलब गलत चीज़ ना खिला दे, ऐसा कोई यही रीज़न हो सकता है। और क्या? अच्छा, मैंने पहले भी देखी थी कि यात्रा के दौरान ऐसी चीज़ें हुई थी, किसी को कुछ गलत खिला दिया, फिर चीज़ें हो गई, खाने में थूक दिया। ये सब चीज़ें आप जब देखते हो तो क्या सोचते हो इन सब चीज़ों के बारे में? नहीं, बुरा लगता है, और क्या सोचते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भी सबके धर्म का सम्मान करना चाहिए।